श्रीमंत का राज। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, जनता जनार्दन कह रही है, क्योंकि श्रीमंत जहां भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं वहां उनका राज दिखाई देता है। जनता का बेतहाशा प्यार उन्हें हर विधानसभा में मिल रहा है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले सबसे बड़े उपचुनाव के महादंगल में महाराज विक्रम सिंह पवार खुद कूद गए हैं और कार्यकर्ताओं के साथ गांव में पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए तूफानी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप भी देखें युवा महाराज विक्रम सिंह पवार के चुनावी तेवर के साथ तूफानी जनसंपर्क। श्रीमंत चुनावी मैदान में बहा रहे पसीना, प्रदेश की राजनीति में जल्द निभा सकते हैं बड़ी भूमिका। कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे तूफानी चुनाव प्रचार, दिल जीतने के लिए घर घर जाकर कर रहे लोगों से सीधी बात। यह है देवास महाराज विक्रम सिंह पवार, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई महीनों से जमीन पर कार्य कर रहे हैं। लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर महाराज ऐसे प्रचार कर रहे हैं मानो वो खुद ही यहां से चुनाव लड़ रहे हो। प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर पहली बार उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव मैदान श्रीमंत ने भी संभाल रखा है। सांवेर, हाट पिपलिया सहित कई सीटों पर वे लगातार पहुंचकर कार्यकर्ताओं को चुनावी गुर भी सिखा रहे हैं, जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले महाराज विक्रम सिंह पवार देवास विधानसभा में सक्रिय रहते हुए कई विकास कार्यों को अंजाम दे चुके हैं और आए दिन कार्यकर्ताओं से भी बैठक कर क्षेत्र में विकास और कार्यकर्ताओं की जरूरतों को समझने के साथ ही उस पर काम भी करते हैं। आपको बता दें कि पवार खानदान में महाराज कृष्णाजी राव पवार ने पहली बार चुनाव लड़ा था। इसके बाद उनके पुत्र महाराजा तुकोजी राव पवार ने बीजेपी में रहकर सियासत की लंबी पारी खेली। वो लगातार 6 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा वह कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उनके आकस्मिक निधन के बाद भी पवार खानदान ने देवास पर से भाजपा की पकड़ कमजोर नहीं होने दी। महाराज तुकोजी राव पवार की पत्नी श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने उपचुनाव लड़ा और एक बार फिर देवास का प्रतिनिधित्व कर रही है, जहां जनता में कुछ ही समय में काफी लोकप्रिय हो गई है। इस चुनावी प्रचार के बीच न्यूज एमपी की टीम से खास बातचीत में उन्होंने कई विषयों पर अपनी खुलकर राय भी रखी और उपचुनाव में 20 से अधिक सीट बीजेपी के खेमे में आने का दावा भी किया है। इस उपचुनाव के दौरान आपने कितने गांव में जनसंपर्क करा और कितनी विधानसभा में, और क्या पाया, अभी क्या निष्कर्ष निकल रहा है? आज सुबह से हम लोगों ने 9 बजे से जो जनसंपर्क चालू किए थे, आज आप देख सकते हैं कि 6, साढ़े 6 बज रहे हैं और गाँव कितने गाँव करे हैं ये तो मुझे अपने कार्यकर्ताओं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि गिनती में खुद भूल चुका हूँ। और कहीं ना कहीं 19 गाँव जो सब लोग बता रहे हैं, उस हिसाब से आज 19 गाँव पूरे कर चुके हैं और अभी भी 1 गाँव और बाकी है। निश्चित रूप 2 गाँव और बाकी है। और देखने की बात तो ये है कि आज अष्टमी का पावन अवसर है, लोगों के घर में अष्टमी पूजाती है, लोग उसमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश, जो उल्लास मेरे को देखने को मिल रहा है। 6, साढ़े 6 बजे भी सब लोग अभी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित है। निश्चित रूप से चुनाव का में जो माहौल है वो सबको बहुत स्पष्ट दिख रहा है। क्या मानते हैं प्रदेश में राजनीति में कुछ बदलाव हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने के बाद में? 100% उनके आने से बहुत भारी बदलाव देखने को मिले हैं हमें।
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रगति, मध्य प्रदेश की प्रगति और जनता की, गरीब किसान की, हर किसी की प्रगति में चार चांद लगाने का काम किया है सिंधिया महाराज ने। आपकी विधानसभा के अलावा भी दूसरी विधानसभाओं में काफी मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है प्रदेश में आपको कुछ बड़ा दायित्व मिलने वाला है पार्टी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जो हम मेहनत करते हैं कोई दायित्व के लालच के लिए नहीं करते हैं, न ही किसी अपेक्षा के साथ करते हैं। हम मेहनत करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में हमको विश्वास है और उन सिद्धांतों को जीवित रखने के लिए हम हमारी ताकत मेहनत करते हैं। इस उपचुनाव में 28 में से कितनी सीटें भाजपा लाएगी? एग्जैक्ट नंबर बताना तो एक स्पेकुलेशन माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक अंदाज है जो लोगों से सबसे बातचीत हो रही है कि कम से कम 20 से 25 के प्लस सीटें भाजपा के खाते में आएंगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि जल्द ही पार्टी उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी देने वाली है, जिसको लेकर कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित हैं।